वीरान रास्ता और कब्रिस्तान का पार्ट नंबर 2 लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम सब। इस आदमी की ये बात सुनकर बिल्लू ने कहा, ओ चाचा, आराम से, ज्यादा फनकारी लगाने की कोशिश मत करो। चलो अब निकलो नीवे नीवे होकर, वरना तुम्हें नहीं मालूम हम तो खुद बहुत बड़ी हवाई चीजें हैं, कहीं ये ना हो तुझे उठाकर पटक दें। और वैसे भी इस उम्र में तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी बिल्लू ये बात कर ही रहा था कि मैंने आगे बढ़कर बिल्लू को अपनी तरफ खींचा और कहा, यार छोड़ो इसको, तुम इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? वो तो सिर्फ हमें समझा ही रहा था। नासर ने कहा, यार दिमी सही कह रहा है, अब छोड़ो ये सब बातें, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, चलो अब चलते हैं। मैंने कहा, यारो ऊपर के रास्ते से चलें। नासर ने कहा, ये लो, अब ये रंगबाज भी डर गया। नासिर की ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। तभी मैंने नासिर से कहा, अब ये डरपोक होगा तेरा फूफा, मैं नहीं डरता। अब चलो फिर देख लेते हैं इस दुल्हन को भी। बिल्लू ने कहा, अरे हाँ हाँ, पता है तेरा, अब लड़की की बात आई है तो अब तो तुझे इटली भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी तो आराम चला जाएगा। बिल्लू की इस बात के बाद सब मुझ पर हंसने लगे और मैं भी मुस्कुराने लगा। फिर हम बातें करते हुए ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। धुंध की वजह से हमें मुश्किल से ही 10-12 कदम आगे तक नजर आ रहा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। बिल्लू और नासर हमसे थोड़ा आगे चल रहे थे। इरफान और तोकीर मेरे साथ चल रहे थे। तभी अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई, जो कि अजीब से तरीके से भारी सी आवाज़ में रो रही थी। बिल्लू और नासर चूक गए और दौड़कर हमारे साथ चलने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, अबे क्या हुआ, दो पहलवान तो बिल्ली की आवाज़ से ही डर गए हैं। नासर ने कहा, नहीं यार, हमने सोचा तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इसके बाद हम बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से कोई बड़ी सी काली सी परछाई हमारे आगे से गुजरी और धुंध में गायब हो गई, और हम सब एक पल के लिए हैरत में पड़ गए। इतने में नासर ने कहा, अरे वो क्या था? बिल्लू ने नासर की बात को मजाक में डालते हुए कहा, अरे वो तेरी आंटी थी, और हंसने लगा। तभी तो कीर ने मुझसे पूछा, दीमी ये क्या चीज़ थी, तूने देखी ना? मैंने कहा, हाँ, पर वो कुछ नहीं था, ऐसे ही धुंध की वजह से लगा था। बिल्लू ने कहा, हाँ यारो, कुछ नहीं था, सामने खुला मैदान है, इसकी वजह से ऐसा लगा था। जब खुले इलाके में धुंध पड़ती है तो ऐसे ही परछाइयाँ सी बनने लगती हैं धुंध में, और इसे देखकर तुम जैसे डरपोक लोग डर जाते हैं। बिल्लू की ये बातें सुनकर तुकीर ने कहा, अरे तुझे भी देखा है, कितना बड़ा पहलवान है, अभी बिल्ली से डर गया था। तुकीर की इस बात के बाद सब बिल्लू पर हंसने लगे। तभी अचानक से एक दो जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी अचानक खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इरफान ने चूम कर कहा, ये कैसी आवाज़ थी? इसी दौरान एक काली बिल्ली भागते हुए हमारे सामने से गुजर गई, जिसे देखकर नासर ने कहा, यार इस बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, चलो वापस जाकर ऊपर के रास्ते से चलते हैं। तभी इरफान ने कहा, हाँ नासर बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो फिर वापस ऊपर के रास्ते से चलते हैं। तभी बिल्लू ने कहा, अरे यार ये क्या हो गया तुम लोगों को, भला तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? और ये पुराने दौर की बातें बंद करो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो रास्ता बदल लो। अरे ये रास्ता बिल्ली के बाप का है जो हम यहाँ से नहीं जा सकते? बिल्लियाँ तो सड़क से भी गुजरती हैं, तो क्या सब लोग वहाँ से गुजरना बंद कर देते हैं? बिल्लू की ये बात सुनकर मैंने कहा, यार बिल्लू सही कह रहा है, और वैसे भी अब इतना आगे आ गए हैं तो अब पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वापस जाएंगे तो बस हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और जिम जाने से पहले ही थक जाएंगे। वैसे भी हम पैदल चल रहे हैं, कोई बाइक नहीं जो फ़ौरन वापस जाकर दूसरे रास्ते से चले जाएं। इसलिए अब यहीं से ही चलो। तुकीर ने कहा, हाँ ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ो। तभी नासर ने कहा, पर यार जहाँ से काली बिल्ली रास्ता काटती है, इसके आगे कोई डाइन या बदरू होती है। नासिर की ये बात सुनकर मैंने कहा, यार अब चलो, डाइन बड़ा तेरे लिए समोसे लगा कर बैठी हुई है, आगे अब चलो, फजूल की बातें करके दिमाग ख़राब नहीं करो। तभी बिल्लू ने कहा, हाँ हाँ चलो, मैं तो 4 समोसे खाऊंगा डाइन आंटी से लेकर, और बोलूँगा केचप ज़रा ज़्यादा डाल दें डाइन आंटी। बिल्लू की बात पर सब हंस पड़े और इस चीख को भी भूल गए।
جو کہ کچھ دیر پہلے سنی تھی۔ اس کے بعد چلتے رہے۔ اتنے میں عرفان نے کہا یار مجھے پیشاب آیا ہے۔ بلو نے کہا تو کیا ہوا، پینٹ کی زپ کھول اور چلتے ہوئے ہی کر لے۔ عرفان نے کہا نہیں یار مجھے کیا آپ نے جیسا سمجھا ہوا ہے، ذرا رکو میں ابھی ایک سائڈ پر کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عرفان ایک سائڈ پر چلا گیا۔ توقیر نے مجھ سے کہا یار اسے دیکھو وہ تو قبروں والی سائڈ پر چلا گیا ہے۔ ناصر نے کہا اچھا ہی ہے نا، اتنی سردی میں کسی انگریز کو گرم پانی سے نہلانے کیا ہے، ویسے بھی وہ جب زندہ ہوتے ہیں تو کب نہاتے ہیں، چلو آج اپنا دوست ان کو نہلا کر ہی آئے گا، وہ بھی گرم گرم پانی کے ساتھ۔ اتنے میں بلو نے کہا یار ایسی بات ہے تو مجھے بھی سوسو آیا ہے، میں بھی ایک انگریز کو نہلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بلو بھی عرفان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی ارے رنگ بازو باز آ جاؤ، کوئی نیا چاندنا روشن کر دینا اس ویرانے میں، پر بلو نے میری بات سنی انسنی کر دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد ناصر، توقیر اور ہم لوگ ایک سائڈ پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں پھر سے وہی بلی کے رونے کی آواز سنائی دی اور عرفان بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہم بھی اس کی طرف دیکھ کر چونک گئے۔ وہ تیزی سے سانس لیتے ہوئے جس طرف سے وہ آیا تھا اس طرف ہاتھ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا کیا ہوا فانی، کیا ہوا، کیا ہے وہاں پر؟ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کی آواز اس کے منہ سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ناصر نے ایک سائڈ سے میرے بازو کو پکڑ لیا اور کانپنے لگا۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ انداز میں ناصر سے کہا ارے تو مجھے چھوڑ دے، تو کس بات سے ڈر رہا ہے؟ اگر آپ نے فانی کا حال جاننا ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں تاکہ میں اگلا پارٹ لے کر پھر سے حاضر ہوں۔